नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का महान भक्त था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी यवम अस्तु कहकर अपने लोक चले गए। ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर का अहंकार और ज्यादा बढ़ गया। अपनी सेना के साथ उसने धरती पर आक्रमण कर दिया। चारों तरफ त्राहिमाम होने लगा। समस्त जीवों और प्राणियों को पराजित कर भूलोक और पाताल को अपने अधीन कर लिया। और उसके बाद महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। हार से परेशान होकर देवगण त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने त्रिमूर्ति के साथ मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था, इसलिए देवता फिर से हार गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हम सभी को मिलकर देवी शक्ति के पास मदद की गुहार लगानी चाहिए। सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इतने में ही सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का रूप ले लिया। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा हिमालय पर पहुंची और घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ उनका भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी को छल से मारने का प्रयास किया, लेकिन अंत में मां भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।